हेलो एवरीवन, एसएससी 2026 के एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो गया है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ होने के बाद एक डाउट सभी के मन में चल रहा होगा कि कट ऑफ डेट क्या रहेगी। कट ऑफ डेट किस चीज़ की? तो नंबर 1 एज काउंटिंग किस डेट से की जाएगी और नंबर 2 आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की काउंटिंग किस डेट से की जाएगी। सबसे पहले मैं कुछ मिथ को ब्रेक कर देता हूँ। ये जो कट ऑफ डेट है कभी भी आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट नहीं होती है, ठीक है। एसएससी में या डीओपीटी में ऐसा कोई भी रूल नहीं चलता है कि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उसे आप एज की कट ऑफ डेट या एजुकेशन का कट ऑफ डेट मानोगे, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो आपको ये बता रहा है समझ लो बहुत बड़ा महामूर्ख है और उसे एसएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उससे कोसों दूरी बना लेना। कमेंट में भी बहुत सारे ऐसे मूर्ख हो जाएंगे जो आपको बिना मांगे ये एडवाइस देंगे कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपकी कट ऑफ डेट होती है। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर अपियरिंग शपियरिंग जैसा कुछ नहीं होता कि हम अपियरिंग हैं या क्या है। अपियरिंग से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। एजुकेशन की जो कट ऑफ डेट होती है उस डेट से पहले पहले आपको आपकी डिग्री मिल जानी चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री पे या फिर आपके फाइनल सेमेस्टर के मार्कशीट पे वो डेट होना चाहिए जो इस कट ऑफ डेट के पहले का डेट है, या सेम कट ऑफ डेट का डेट भी होगा तब भी चलेगा। सेम चीज़ एज के साथ भी लागू होती है। डिग्री बात कर रहा हूँ या फिर 12th वाला में आपके 12th बोर्ड्स का जो फाइनल रिजल्ट है वो कट ऑफ डेट से पहले आना चाहिए या उस डेट में आना चाहिए, ठीक है। आमतौर पे जो एज और एजुकेशन का डेट है दोनों सेम रहता है कट ऑफ डेट। अब वो क्या रहता है, कैसे रहता है, वो मैं आपको सभी एग्जाम्स के लिए समझाने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप एम कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये देखो कट ऑफ डेट का लॉजिक क्या रहता है। ये डीओपीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डिसाइड करता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो जाकर इसे पढ़ लेना। ये लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने की फेटिश है तो यहाँ पर बैठ करके अंग्रेजी पढ़ो। मैं इसका सिंपल आपको मीनिंग समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि जो भी आपका एग्जाम हो रहा है, अगर तो वो सिंगल राउंड का एग्जाम है, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसके बाद कोई मेंस का सीन नहीं है, सिर्फ टियर 1 है, जैसे अपने स्टेनोग्राफर एग्जाम में होता है। तो क्या होगा कि वो जो सिंगल राउंड का एग्जाम है वो आप साल को 2 हिस्सों में बांटो, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। जो ये सिंगल राउंड ऑफ एग्जाम है अगर ये फर्स्ट हाफ में पड़ रहा है तो आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी रहेगी, यानी 1 जनवरी 2026, ठीक है। और अगर वो सेकंड हाफ में आपका एग्जाम पड़ रहा है तो ये 1 अगस्त होगा, यानी 1 अगस्त 2026। अगर यही एग्जाम 2 लेवल पे है, यानी आपके टियर 1 भी है और टियर 2 भी है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा सीजीएल के एग्जाम में होता है और सीएचएसएल के एग्जाम में होता है। तो टियर 2 का जो डेट है उसके हिसाब से, यानी टियर 2 की डेट कब पड़ने वाली है, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में। अगर साल के सेकंड हाफ में पड़ेगी तो 1 अगस्त 2026, और अगर फर्स्ट हाफ में पड़ेगी तो 1 जनवरी 2026। ये आपकी कट ऑफ डेट होगी। इसी डेट से आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट करी जाएगी और इसी डेट से आपके एज को भी काउंट किया जाएगा। अब सीजीएल का एज क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये मैंने अलग से वीडियो लिया हुआ है, वीडियो में डिटेल्स में मैंने समझाया है, और स्टेनो का भी मैंने एक अलग से वीडियो लिया हुआ है, डिटेल्स में समझाया। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, क्या मिलता है, कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, वो सब मैंने उन वीडियोज़ में समझाया। अगर आप चाहो तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं इन वीडियोज़ का लिंक लगा रहा हूँ, वहाँ से जाकर के सीजीएल और स्टेनो के एस्पिरेंट्स देख सकते हो। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिए चलता हूँ, ठीक है। जैसे सीजीएल का जो एग्जाम है, टियर 1 का जो एग्जाम है, ये मार्च में आपका फॉर्म आएगा, अप्रैल में फॉर्म क्लोजिंग है और मई जून में ये टियर 1 की डेट है, याद रखना, ठीक है। बट इसमें क्या है, टियर 1 नहीं होकर के इसमें टियर 2 भी होने वाला है। तो टियर 2 के हिसाब से हम अपनी कट ऑफ डेट को कैलकुलेट करेंगे। अब मई जून में अगर आपका टियर 1 हो रहा है तो रफली आप इस पे +3 मंथ लगाओ, यहीं पे आपका टियर 2 होने वाला है। यानी कि टियर 2 रफली कब होगा, सेकंड हाफ में होने वाला है। जब सेकंड हाफ में टियर 2 होने वाला है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मानना है कि 1 अगस्त 2026 को अपनी कट ऑफ डेट मानना है। इसी डेट से आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपनी एज को काउंट करोगे। यानी एज इसके कंपैरिजन में क्या दी जाएगी कि मिनिमम 18 वर्ष की आयु और मैक्सिमम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी मिनिमम अगर आप 18 नहीं हो तो आप सीजीएल के एलिजिबल नहीं हो, और अगर मैक्सिमम आप 30 के ऊपर चले गए हो तब भी एलिजिबल नहीं हो। लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैंने सीजीएल का डिटेल वीडियो लिया है उसको जाकर के आप जरूर रेफरेंस करना, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह का भी आइडिया मिल जाएगा। बाकी जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सर्व नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए डिटेल्स में नहीं बता सकता कि भाई जूनियर इंजीनियर का बता दो या फिर कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का भी अलग से बता दो, एमटीएस का बता दो। इनको मैं कवर नहीं करता कि अकेला इंसान मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें कवर करनी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको अपने हिसाब से कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए यूज़ करना होगा। दूसरी बात, मूर्खों की तरह मैं आपका नौकर नहीं हूं कि आप अभी कमेंट करोगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ फलाना फलाना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब
से बताओ मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट योर फादर सर्वेंट, रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू स्टेट। तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वीडियो में आपको समझाया है। आप पढ़े लिखे इंसान हो ऐसा मुझे लगता है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ आप उससे जाकर के कैलकुलेट करो। बाकी सीजीएल के जो बंदे हैं और स्टेनो के जो बंदे, मैंने प्रीवियसली जो वीडियो बनाया था सेम वीडियो वैलिड है, ठीक है, क्योंकि जो डेट आया है वैसा ही आया है जैसे हमने एक्सपेक्ट करा था, 1-2 महीने का फर्क पड़ा है, ठीक है। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाया वही जाकर के आपको रेफर कर लेना है, आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीके जीनियस बैच अगर आप लेना चाहते हो, जीके की कंप्लीट तैयारी एसएससी 2026 के एग्जाम्स के हिसाब से, नए वेंडर के हिसाब से, जिसमें हम फर्दर अपडेट्स अभी और करेंगे जब सीजीएल मेंस अभी हो जाने दो, 10-15 दिन की बात है, उसका आंसर की जब आउट होगा तो हम इसमें और अपडेशन करेंगे और मार्च के अराउंड हम इसमें सारा चेंजेस और अपडेशन कर करके इस बैच को इतना परफेक्ट बनाएंगे कि आपको अगले एग्जाम में जीके में कोई खास समस्या नहीं आएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ हम तैयारी कर रहे होंगे। इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम का ये बैच है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस बैच के बारे में और जानकारी ले सकते हो और कूपन कोड ऑफिसर लगा के आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नीचे पिन कमेंट में आपको इस बैच का लिंक भी मिल रहा होगा जहाँ पर जाकर के आप इसके डेमो वीडियोज़ को देख सकते हो।